हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2022 के 10 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जी हाँ, और क्या क्या वेटेज रहेगा आने वाली एग्जाम में और किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और एक्सेप्टेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं आपके एग्जाम में रिलेटेड। चलिए फटाफट टाइम वेस्ट ना करते हुए हम देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और क्या क्या पूछे जा सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन आया था मध्य प्रदेश की राजधानी, जी हाँ, भोपाल। फिर उसका अगला क्वेश्चन आया था चचई जल प्रपात जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो ध्यान रखिएगा रीवा में है। फिर देन खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप है, तो ध्यान रखिएगा सुक्रोज होता है। जी हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है सुक्रोज सर्वाधिक किस में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा सुक्रोज सर्वाधिक गन्ने में पाया जाता है। जी हाँ, कितना है? गन्ने में करीब करीब 68% से ज्यादा सुक्रोज गन्ने में पाया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन था। चलिए, अब क्वेश्चन पूछा गया था चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है, तो याद रखिएगा लेजर पे हो रहा है, लेजर किरणें। और लेजर का आने वाली एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिए लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन अमीशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, याद रखिएगा लेजर का उपयोग जो है चिकित्सा में किया जाता है, जैसे कि आपने सुना होगा लेजर ऑपरेशन नाम सुना होगा, ऑप्टिकल फाइबर और लेजर की मदद से ये करा जाता है। और लेजर का फुल फॉर्म क्या हो गया? लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेशन अमीशन ऑफ रेडिएशन हो गया है। ठीक है, युद्ध में भी इसका प्रयोग करा जाता है, तो लेजर याद रखिएगा। चलिए, मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह किस महीने में आयोजित किया जाता है, तो दिसंबर माह में। इससे पहले पूछा था तानसेन के बारे में रिलेटेड था, कहाँ के थे, तो ध्यान रखिएगा एक ही टॉपिक से जो क्वेश्चन बनाए गए हैं वो सब एक के बाद रिलेशन में बनाए जा रहे हैं। और जिन बच्चों ने स्पीडी नहीं पढ़ाए थे, स्पीडी नहीं पढ़ी है, तो स्पीडी पढ़ लीजिए, क्योंकि 20 से 22 नंबर का स्पीडी से भी आ रहा है जो वन लाइन फैक्ट में आप सही पढ़ते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा संपत्ति वाला राज्य ध्यान रखिएगा कौन है? महाराष्ट्र है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन स्पीडी से भी आए हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी वहीं से था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा 90 मिनट। मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछाएंगे। पृथ्वी से सूरज की दूरी लगभग कितने प्रकाश वर्ष है? ठीक है, प्रकाश वर्ष प्रकाश मिनट है, सॉरी टू से, तो ध्यान रखिएगा 8 प्रकाश मिनट है। ठीक है, 8 मतलब कि 8 मिनट अगर टाइमिंग पूछे तो 19 सेकेंड में यहाँ तक प्रकाश पहुँच जाता है। और आपसे अगर चंद्रमा की पूछे तो 1.3 सेकेंड, याद रखिएगा चंद्रमा का जो प्रकाश है 1.3 इसमें आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आया है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण कौन करता है, तो ध्यान रखिए रक्त में इंसुलिन नाम का जो हार्मोन सेक्रेशन होता है वो नियंत्रित करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इंसुलिन नामक हार्मोन्स। चलिए फिर आगे देखते हैं हम। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था बिहू निम्नलिखित में किसका लोकप्रिय उत्सव है, तो ध्यान रखिएगा असम का है। नर्मदा नदी से तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है, तो ध्यान रखिए नर्मदा नदी किस में मिलती है, तो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्षारक जो रहता है जल में घुलने पर क्या बनाता है, तो OH। ठीक है, उदाहरण के लिए NaOH, अगर ध्यान रखिएगा आखिरी में जिसका OH आता है वो बेस कहलाता है, क्षारक कहलाता है, ये आइडेंटिफाई। इसी के साथ अगर आपसे पूछे अम्ल, जी हाँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? अम्ल की बात कर रहा हूँ, तो अम्ल हमेशा H मिलेगा। H से एग्जाम्पल हो गया HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे के सारे क्या है? अम्ल। अम्ल में H आयन पाया जाता है और क्षारक में OH आयन पाया जाता है। तो आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखना है आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में। चलिए फिर एक क्वेश्चन पूछा बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होता है, तो ध्यान रखिए किसी भी चीज़ पे अगर दाब आ रहा है तो उसका गलनांक, बर्फ का अगर मैं बात करूँ मेनली, तो उसका क्या हो जाता है? घट जाता है। फिर उसके बाद मुक्केबाजी के खेल परिषद को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा उसको कहते हैं रिंग। स्पोर्ट्स से प्रश्न था।
मध्य प्रदेश में अधिकतम बारिश कहाँ पर होती है? तो ध्यान रखिएगा पंचमढ़ी में होती है। जी हाँ, होशंगाबाद पंचमढ़ी। चलिए, उसके बाद ध्वनि का सबसे तेज किसमें यात्रा करती है? एक प्रश्न ऐसा भी था। तो ठोस में करती है। आपको पूछता हूँ, ठोस में भी सर्वाधिक किसमें करती है? कमेंट में बताइएगा। चलिए, वैसे ठोस में भी सर्वाधिक मैं बता देता हूँ, एल्यूमिनियम में है। एल्यूमिनियम में याद रखिए, आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इसमें टोटल करती है ध्वनि की चाल जो रहती है एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा रहती है, लगभग 6400 के करीब रहती है ना, 6420 मीटर प्रति सेकंड रहती है। और दूसरे नंबर में ग्रेनाइट में रहती है 6000। और एक सबसे ज़्यादा बार पूछते हैं आयरन में ध्वनि की चाल कितनी होती है? आयरन मतलब एफी होता है, इसका प्रतीक शायद पूछ सकते हैं आने वाले एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा 5130 मीटर प्रति सेकंड। और वायु में तो आप सभी को याद है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वायु में ध्वनि की चाल। किस राज्य में पोलावरम परियोजना है? तो ध्यान रखिए आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय महिला आयोग में कितने सदस्य हैं? 7। करंट अफेयर से 2 से 3 ही क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, तो ध्यान रखिएगा मेनली। चलिए, एक क्वेश्चन था खेल मंत्री कौन है? तो ध्यान रखिए अनुराग ठाकुर, जो करंट अफेयर से बात करी थी। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी मेहर। मध्य प्रदेश का लखनऊ, ध्यान रखिए सिवनी। जी हाँ, रेशम का उत्पादन के लिए। अब आने वाले 1-2 दिन में आपको 2200 क्वेश्चन जो है फैक्ट साइंस के हिंदी इंग्लिश में मिल जाएंगे। पीडीएफ पूरी तरीके से रेडी हो गई, बस प्रूफ रीडिंग चल रही स्टूडेंट्स। जी हाँ, 2200 फैक्ट रहेंगे सारे। 98% उसी में से साइंस के आपके क्वेश्चन आएंगे। कोई सी भी एग्जाम में आप बैठ जाइए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एमपी की भी सीरीज हम जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश का औसतम तापमान है 29 डिग्री। एक प्रश्न ऐसा भी था, कांच महल, वैसे कांच महल जो है इंदौर में है, तो ये तो स्टूडेंट से मिला है एक क्वेश्चन इस टाइप से। अब कांच महल किस प्लेस पे? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये जाएगा स्टूडेंट्स। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, ध्यान रखिएगा H2SO4 है, ठीक है। जी हाँ, आलू अनुसंधान, ध्यान रखिए केंद्र शिमला में, मध्य प्रदेश में ग्वालियर। और सबसे ज़्यादा आलू होते हैं इंदौर में। चलिए, रिलेटेड बात कर लेते हैं, किससे कितने क्वेश्चन आए थे स्टूडेंट? ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं, आप आराम से स्कोर कर सकते हैं आने वाले। देखिए, सिंप्लीफिकेशन से 7 से 8 क्वेश्चन भिन्ने वाले क्वेश्चन थे। समय और कार्य से 4 से 5 क्वेश्चन, रेलगाड़ी से 1 से 2 क्वेश्चन, लाभ हानि से 2 से 3, एलसीएम एचसीएफ से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब जो जो टॉपिक इजी से पढ़ रहे हैं उनको सबसे पहले आप करिए। जी हाँ, ये सबसे इजी टॉपिक भी और हो भी जाते जल्दी। फिर जो साधारण और चक्रवर्ती ब्याज से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं औसत। जी हाँ, एवरेज से 3 से 4 क्वेश्चन, आयु से आते ही टॉपिक से, अनुपात और संख्या पद्धति से 3 से 4 प्रश्न, ये सारे आ रहे हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अब थोड़ा सा रीजनिंग में भी देख लेते हैं। रीजनिंग भी बहुत ही ईजी आ रही है। देखिए, बड़ा और छोटे से ग्रेटर लेस देन 1 से 2 क्वेश्चन, नंबर सीरीज जो रहती है उससे 4 से 5 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपका रहेगा इसमें नंबर सीरीज में रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करने के लिए। देन कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 2 से 3, विषम चुनाव जो रहते 4 में से 3 एक जैसे रहते और एक अलग रहता, उसको चुनाव करना पड़ता हमें, तो ये कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत भी आ जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन भी सुनने को मिले हैं मुझे कि आपके इनइक्वलिटी वाले, असमानता वाले भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इनइक्वलिटी नाम का टॉपिक रहता है। फिर बात कर रहे हैं कथन निष्कर्ष से 7 से 8 क्वेश्चन करीब करीब है। फिगर काउंटिंग जो है 2 क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हमने टेस्ट सीरीज में यहाँ पर डाल रखे हैं, वीडियो जरूर देखिएगा। आकृति से आए हैं ब्लड रिलेशन और सिटिंग अरेंजमेंट, इन सब से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर ओवरऑल में बात करता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो मैथ्स और रीजनिंग के करीब करीब 60 क्वेश्चन कर दिए हैं। जीके, साइंस और करंट अफेयर, अब अगर मैं मान लूँ करंट अफेयर के 2 से 3 क्वेश्चन थे, जीके और साइंस से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये जीके के 1 लाइन फैक्ट जिनका 3-4 दिन में है, वो स्पीडी के फैक्ट जरूर पढ़ लीजिए। जी हाँ, स्पीडी जो जनरल स्टडी की जो बुक आती है उसके फैक्ट जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से कवर हो रहे हैं। और एमपी के क्वेश्चन है और साइंस के क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं। साइंस में भी बायोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट्स। जी हाँ,
तो थोड़ा सा बायो पढ़ लीजिएगा, ज़रूर बैठ जाएंगे। और एक्सेप्टेड कट ऑफ अगर माना जाए तो ऑन एन एवरेज 73 के अराउंड जिसके हैं उनको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और शेयर ज़रूर करिएगा।